अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं अन्वेषी के डेथम के पार्ट 2 के बारे में बात करूंगा। तो कातिल के मरने के बाद अन्वेषी और उसकी टीम को उनकी लापरवाही की वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद कमिश्नर की स्पेशल परमिशन की वजह से उन्हें एक और केस मिलता है। कमिश्नर अश्विन को बताता है कि 6 साल पहले एक लड़की का कत्ल हुआ था, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका। अब तक बहुत सी टीम इस केस में स्टडी कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें आज तक कोई सुराग नहीं मिला। अगर तुम लोग ये केस सॉल्व कर सकोगे तो एक बार फिर तुम लोगों का नाम हो जाएगा, और अगर तुम लोग ये केस सॉल्व ना भी कर सके तो क्लोजिंग फाइल बनाकर सबमिट करवा देना। अश्विन को इस बात में कोई नुकसान न लगा, इसलिए उसने ये केस लेने का फैसला किया और अपनी टीम को लेकर उसी गांव में चला गया। उस गांव में जाने के बाद अश्विन और उसकी टीम को गांव वालों के गुस्से का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ सालों पहले जब ये केस ओपन था तो पुलिस वालों की बेरहमी और बदसलूकी की वजह से गांव वाले पुलिस से नफरत करना शुरू हो गए थे। अश्विन और उसकी टीम की मुश्किल दुगनी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ रहकर इन्वेस्टिगेशन करने का फ़ैसला किया। केस की डिटेल जानने के लिए उन्होंने इस केस पर पुराने ऑफिसर से बात की, जो उस टीम के साथ काम कर चुका था जिसने ये केस संभाला था। तो वो बताता है, हेड कांस्टेबल अश्विन और उसकी टीम को बताता है कि जिस रात उस लड़की का खून हुआ था, उस रात वो उस लड़के के साथ जाने वाली थी जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन उसका खून कर दिया गया। पुलिस के पास कोई भी लीड नहीं थी, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि श्रीदेवी हिंदी सीख रही थी, जिसका मतलब था कि वो दिल्ली में जॉब की तलाश में जा रही है। इसका मतलब था कि वो लड़का भी दिल्ली में ही कहीं होगा या चिरुवली के आसपास कहीं रहता होगा। तो अश्विन और उसकी टीम इसी लीड को आगे लेकर चलते हैं, पिन करते हैं कि इस गांव में कौन कौन ऐसा है जो चिरुवली के बाहर है और दिल्ली में जॉब करता है या पढ़ता है। तो उन्हें पता चला कि इसी गांव के ट्रस्टी का बेटा एक दिल्ली कॉलेज में पढ़ता है। जब उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि वो और विक्टिम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब उसका हाथ मिला और वो उसे लेने स्टेशन पर गया तो वो वहाँ पर नहीं आई और अगले ही दिन उसके मरने की खबर आ पहुँची। अश्विन और उसकी टीम इस सोच में पड़ गए कि अगर ये उसके लवर ने ये खून नहीं किया तो खून किया किसने। वो इसी सोच में होते हैं कि उन्हें उस गांव के सरपंच कुछ ऐसी बात बताता है कि जिससे उनकी इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल जाता है। इतनी बड़ी लीड मिलने के बाद सारे का सारा केस खुद ही सॉल्व हो जाता है और वो गांव के तमाम बड़े लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम ये केस क्लोज करने वाले हैं, इसलिए तुम लोग सिर्फ सुबह 10 बजे आना और अपना हरी बयान रिकॉर्ड करवा कर चले जाना, ताकि हम इस केस की क्लोजिंग फाइल बना सकें। तो जब सुबह सब लोग आ जाते हैं तो वो सबसे पहले उस गाँव के ट्रस्टी का बयान लेते हैं और उसे सारी की सारी कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक लड़का और एक लड़की प्यार में थे, और जब एक दिन गांव में बारिश हो रही थी तो उनसे एक गलती हो गई जिसकी वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन जब उस लड़की ने अपने हाथ में लिखा कि वो प्रेग्नेंट है तो वो हाथ पढ़कर जब लड़के ने उसे बुलाया और कहा कि हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, तो उसके बूढ़े बाप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस लड़की का कत्ल कर दिया। वो कहता है दरअसल कातिल की उम्र 40 से 45 साल होगी, जिससे ये बात तो साबित हो जाती है कि उसके लवर ने उसका खून नहीं किया होता। जब उनका शक यकीन में बदल जाता है कि खूनी असल में है कौन, तो वो उन्हें जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम लोग क्यों घबरा रहे हो, हम तो ये केस क्लोज करने वाले हैं। जब अश्विन की टीम से अश्विन से पूछते हैं कि तुमने खूनी को जाने कैसे दिया, तो वो कहता है कि हमें इतने राइट्स नहीं दिए गए हम इसे गिरफ्तार कर सकें, तो हम सिर्फ अपना केस कमिश्नर को सबमिट करवा देंगे, बाकी वो इन्हें खुद ही गिरफ्तार कर लेंगे। कमिश्नर को केस सबमिट करवाने के बाद वो जब कातिल को गिरफ्तार करने जा ही रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उसने खुद को फांसी लगा ली है। दरअसल कातिल और कोई नहीं बल्कि हेड कांस्टेबल खुद ही था, जिसका बेटा उस लड़की से प्यार करता था और उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस लड़की को जान से मार दिया। और जब उसे अब पता चल जाता है कि उसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो वो खुद को फांसी लगा लेता है और कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ लाइक और शेयर करना ना भूलना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी करना।